मूवी की स्टार्टिंग एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जिसमें एक कपल जिनका नाम हनीफ और नादिया होता है और उनके दो बेटे थे हाकी और सैंडी और एक बेटी थी डीना। हनीफ अपने ऑर्फनेज जा रहा था जहाँ वो अडॉप्ट होने से पहले रहता था। मिस्टर वेंडी जिन्होंने हनीफ को पाला था वो काफी बीमार थी, इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उनसे मिलने जा रहा था। ये बातें कर रहे थे तभी इनकी कार किसी चीज से टकरा जाती है। ये चेक करने के लिए बाहर जाते हैं। वहीं रोड साइड पर एक हिरन मारा डाला था। उन्हें लगता है कि शायद ये उनकी कार से टकराकर मारा गया। वो लोग अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि रोड की दूसरी साइड एक लड़की भी पड़ी हुई थी। वो लोग ऑर्फनेज पहुँचते हैं जहाँ उनका वेलकम करते हैं मेमन और उसकी वाइफ सीटी। ये ऑर्फनेज में ही रहते थे, इन्हें किसी ने अडॉप्ट नहीं किया था इसलिए ये लोग यही रह गए। दूसरी तरफ एंटोन और जेफरी वहाँ अपनी कार से आ जाते हैं अपनी अपनी वाइफ स्टीवा और लीना के साथ। ये दोनों भी इसी ऑर्फनेज में रहते थे अडॉप्ट होने से पहले। ये तीनों काफी अच्छे बचपन के दोस्त थे। ये सब ऑर्फनेज के अंदर आ जाते हैं जहाँ ऑर्फनेज में 2 ही बच्चे थे, रानी और हाशमी। हनीफ मेमन से बाकी बच्चों के बारे में पूछता है तो मेमन कहता है कि सारे बच्चे स्कूल की ट्रिप पर गए हैं और आज शाम तक वो वापस आ जाएंगे। हनीफ और बाकी सब मिस्टर बेंडी से मिलने जाते हैं जो अपने बेड पर लेटे हुए थे। वो काफी ज्यादा बीमार और वीक हो गए थे। यहाँ दूसरी तरफ रानी और आसिफ उन्हें उनके रूम दिखाते हैं। आसिफ बताता है कि वो यहाँ पर बचपन से रह रहा है और रानी जब 10 साल की थी तब उसकी मॉम उसे यहाँ छोड़कर चली गई थी, जिस पर रानी कहती है कि उसकी मॉम छोड़कर नहीं गई है, वो मुझे लेने जरूर आएंगी। हाकी एक रूम के पास आने लगता है जो कि बंद था। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। तभी वहाँ रानी आ जाती है। रानी हाकी को बताती है कि ये रूम पिछले 20 साल से लॉक्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई साल पहले इस ऑर्फनेज में मीरा नाम की लेडी काम किया करती थी। एक दिन वो लेडी ऑर्फनेज की एक लड़की मोरनी को बाहर ले जाकर चिल्लाने लगी कि उस पर किसी शैतान का साया है। ऑर्फनेज के लोग ने उसे पागल कहा और उसे इसी रूम में बंद कर दिया। मिस मीरा इसी रूम के दरवाजे पर अपना सर पटक कर रूम खोलने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन जब तक लोगों ने इस डोर को खोला मिस मीरा अपना सर पटक पटक के मर चुकी थी। और इस इंसिडेंट के बाद वो बच्ची मोरनी भी इस ऑर्फनेज से गायब हो गई। इसके बाद हम मिस्टर बेंडी के रूम में सभी को हंसी मजाक करते हुए देखते हैं जहाँ वो लोग अपनी कुछ पुरानी यादों को ताजा करते हुए ओल्ड एल्बम ये सब देख रहे थे। इस एल्बम में मिस मीरा और मोरनी की इमेज भी हमें दिखती है। कहता है कि मिस मीरा काफी अच्छी लेडी थी। बचपन में वो ही सबका ध्यान रखा करती थी, लेकिन एक दिन वो अजीब सी हरकतें करने लगी थी जैसे कि वो पागल हो गई हो, इसीलिए उसे मिस मीरा को इस रूम में बंद करना पड़ा। रात के डिनर के बाद हनीफ अपने कार से कुछ सामान निकालने जाता है जहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी कार में किसी का खून लगा है। वहीं पर एक कपड़े का टुकड़ा भी फंसा हुआ था। हनीफ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ऑर्फनेज में आते टाइम उसकी कार से कोई टकरा गया था। उस हिरन को देख के उसे लगा था कि उसने एक हिरन को ही हिट किया है, लेकिन शायद वो गलत था। हनीफ जेफरी के साथ उसी जगह पर चेक करने जाता है जहाँ अभी भी वो हिरन मारा डाला था। वो लोग वहाँ आसपास चेक करते हैं जहाँ जेफरी को रोड की दूसरी साइड वही लड़की पड़ी मिलती है। हनीफ समझ जाता है कि सुबह आते समय एक हिरन का नहीं बल्कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें लगता है कि ये लड़की अब मर चुकी है और उसी के आगे एक बस खड़ी थी। वो लोग चेक करने उसके अंदर जाते हैं जहाँ देख के वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। उस बस के अंदर ऑर्फनेज के बच्चे थे और ये सारे ऑर्फनेज के बच्चे यहाँ मरे पड़े थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि ड्राइवर के साथ साथ सारे बच्चे बहुत बुरी तरीके से मरे डले थे। किसी की आँख नहीं थी, किसी का सर फटा हुआ था और सभी के सब अपनी सीट पे ही बैठे हुए थे। हनीफ और जेफरी ये देख के डर जाते हैं और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे और पुलिस स्टेशन यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो वापस ऑर्फनेज आके वहाँ पे लैंडलाइन से पुलिस से कांटेक्ट करेंगे। ये लोग लड़की की बॉडी को कार में रखते हैं और ऑर्फनेज वापस आ जाते हैं। एंटन उनका वेट कर रहा था। जब वो लोग वहाँ पे आते हैं तो एंटन पीछे कार में उस बॉडी को देख के काफी ज्यादा डर जाता है। हनीफ एंटन को सब कुछ बताता है और एंटन कहता है कि ऑर्फनेज का लैंडलाइन भी खराब है, इसलिए एंटन खुद पुलिस स्टेशन जाएगा।
ये लोग बाकी सब से इस बात को छुपाते हैं। एंटन पुलिस स्टेशन जाते टाइम उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो सारे बच्चे थे, क्योंकि उसे खुद देखना था कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या है। एंटन जैसे ही बस में जाता है तो वहाँ पे बस का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है और जितने भी बच्चे थे वो पीछे की साइड मुंह करके खड़े हुए थे। एंटन घबरा जाता है और वो बस के डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता और हम बस के बाहर एक लेडी को ब्लैक ड्रेस में देखते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जो एंटोन के शरीर में घुस जाते हैं और उसे अंदर से खा जाते हैं। एंटोन की दर्दनाक मौत हो जाती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जेफरी और उसकी वाइफ लीना को किसी बात पे लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ लीना रूम के बाहर चली जाती है और वहाँ पर फ्रूट्स खाने लगती है। और वहीं पे एक मिरर था, वो मिरर में देखती है जहाँ उसे ऐसा लगता है कि वो मोटी हो चुकी है। फिर हम लीना को अपने नेक के और टमी को पील करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ ईवा जो अपने रूम में एकदम अकेली थी, उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े गिर जाते हैं। उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब के सब कीड़े उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं। जेफरी वहाँ लीना के पास आ जाता है जो लीना को अपनी स्किन पील करते हुए देखता है और वो लीना को संभालता है। लीना को तभी होश आ जाता है कि वो क्या कर रही थी। अपनी इस हालत को देख के वो बेहोश हो जाती है। जेफरी नादिया और हनीफ को अपनी मदद के लिए बुलाता है और वो लीना को पिक करके हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। तभी ईवा अपने रूम से बाहर आ जाती है। ईवा कुछ बोल नहीं पा रही थी, वॉमिट करती है जिसमें बहुत सारा ब्लड और वो बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं। इनमें से एक कीड़ा ईवा के हाथ में घुस जाता है। ईवा काफी ज्यादा डर जाती है। वो अपने ही हाथ की स्किन को नोच कर उस कीड़े को बाहर निकालती है। इसके बाद ईवा बेहोश हो जाती है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा डर गए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है। वो लोग ईवा और लीना को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ कार चलाते टाइम नादिया को रियलाइज होता है कि वो एक ही जगह पे बार बार आ रहे हैं। मतलब वो एक ही जगह पे बार बार गोल घूम के आ जाते हैं और वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये सब देख के जेफरी हानिफ से कहता है कि ये सब फिर से हो रहा है। यहाँ हानिफ नादिया को बताता है कि ऐसा 25 साल पहले भी हो चुका है। फिनिश के एक रूम में आग लग गई थी। उस रूम में 3 लड़कियों की जलकर डेथ हो गई थी। उस टाइम ऑर्फनेज के बच्चों को पता चला कि मिस मीरा ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी, की वजह से वो लड़कियां मारी गई। ये सब सुनकर जेफरी, एंटन और हानिफ काफी ज्यादा डर गए थे और वो ऑर्फनेज से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार घूमकर वहीं पे आ रहे थे। इसके बाद उन सब ने मिस्टर बेंडी के साथ मिलकर मिस मीरा को उस रूम में बंद कर दिया था। जब उन्होंने उस रूम को खोला तो मिस मीरा मर चुकी थी और उन लोगों ने मिस मीरा की बॉडी को उसी रूम के फ्लोर में दफना दिया था। ऑर्फनेज में हसवी रूम में अकेला था और उसे रियलाइज होता है कि उसका हाथ अब उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी हाथ से वो एक बड़ा स्टेपलर उठाता है और अपने ही हाथ से अपने मुंह को स्टेपल कर लेता है। दूसरी तरफ हाकी रूम में बैठकर मिस मीरा की ओल्ड वीडियो देख रहा होता है, लेकिन तभी वो टेप अपने आप बंद हो जाती है। टीवी के ऊपर उसे एक कटा हुआ सर दिखाई देता है। हाकी वहाँ से भागकर हसवी के रूम में पहुँच जाता है, जहाँ हसवी का मुंह स्टेपल था और एक बार फिर से उसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं, जहाँ हसवी एक गन को उठाता है और हाकी को शूट करने लगता है। तो हाकी के पैर और शोल्डर में गोली लग जाती है। और दूसरी तरफ हनीफ और नादिया वापिस ऑर्फनेज आते हैं, बच्चों को वापिस ले जाने का डिसाइड करते हैं। अगर उन्हें हाकी कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए वो सब लोग हाकी को ढूंढने लगते हैं। नादिया हॉल में बैठी होती है कि उसे मिस्टर बेंडी के रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो चेक करने जाती है, जहाँ उसे मिस्टर बेंडी के बेड के नीचे बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ फोटो थी। इन फोटो को देख के नादिया रोने लगती है और वो इन फोटोज को लेके हनीफ के पास जाती है। ऑर्फनेज की छोटी छोटी बच्चियों की फोटो थी जो कि वर्गर पोजीशन में थी और इन्हीं फोटो में से एक फोटो में मिस्टर बेंडी एक मिरर में दिखाई दे रहे थे, जो कि कैमरा होल्ड किए हुए थे। इसका मतलब मिस्टर बेंडी बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था, जो कि इन्हीं ऑर्फनेज की बच्चियों के साथ बहुत ही गंदे काम किया करता था। क्या उन सबको रियलाइज होता है कि मिस मीरा को मिस्टर बेंडी की ये सारी हरकतें पता चल गई थी और वो मोरनी और बाकी उन 3 बच्चियों को बचाकर मिस्टर बांदी से दूर ले जा रही थी। इसीलिए मिस्टर बांदी ने उन 3 लड़कियों को मार डाला और मिस मीरा पे ब्लैक मैजिक करने का इल्जाम लगा दिया, जिससे मिस मीरा मारी गई। यहाँ पर हनीफ को रियलाइज होता है कि 25 साल पहले उसने और जेफरी और एंटन ने मिस्टर बांदी के उस काम में उनका साथ दिया था, जो कि एक्चुअली में इनोसेंट थी। जहाँ वो रियलाइज करता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो उनसे बदला लेने के लिए किया जा रहा है। और उन्हीं फोटो में से एक फोटो सिटी की भी थी, जहाँ याद आता है कि मेमन और
सिटी ने ही उन्हें यहाँ पर बुलाया था। हनीफ को मोहम्मद और सिटी पे शक होने लगता है, इसलिए वो ये फोटोग्राफ को उन्हें दिखाता है, जहाँ सिटी बताती है कि मिस्टर बैंडी उन लड़कियों को सेक्सुअली हरेस किया करता था और वो ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मिस्टर बैंडी ने उन 3 लड़कियों को एक रूम में लॉक करके उन्हें जलाकर मार दिया था, जिससे वो डर गई थी। मिस्टर बैंडी ने इन सब का इल्जाम मिस मीरा पे डाल दिया था और मिस मीरा एक पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन लड़कियों को मिस्टर बैंडी से बचाने के लिए ब्लैक मैजिक किया करती थी। मिस्टर बैंडी हनीफ, जेफरी और एंटोन की मदद से मिस मीरा को उस रूम में बंद कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उन्हें बताती है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। इसी साइड वो बच्ची जिसकी बॉडी उन्हें रोड साइड पे मिली थी उसे होश आ जाता है। वो कार से निकल के अंदर आ जाती है। वो उस एक्सीडेंट पे मरी नहीं थी, बस बेहोश हो गई थी। वो लोग उसे संभालते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या उसे याद है कि पिकनिक की बस पे हुआ क्या था। लड़की उन्हें बताती है कि पिकनिक से वापस आते टाइम उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। एक अजीब सी औरत जो कि ब्लैक ड्रेस पहने हुए थी बस में आई और उसके कुछ बोलने के बाद ही सभी बच्चे अपना सर पटकने लगे, लेकिन उस टाइम उस लड़की ने अपने कान में हेडफोन्स लगा रखे थे। उस औरत का कोई असर नहीं पड़ा, बस से उतर के हेल्प के लिए ही भाग गई थी। तभी उसका एक्सीडेंट हनीफ की कार से हो गया था। ये सब सुनकर हनीफ को मिस्टर बैंडी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके रूम में जाकर उसका गला दबाकर मारने लगता है, लेकिन नादिया उसे आकर रोकती है और वही फोटोग्राफ के बॉक्स में उन्हें एक फोटो मिलती है, जहाँ उन्हें समझ में आता है कि मोनी मिस मीरा की डॉटर थी। जहाँ हनीफ समझ आता है कि ये सब ब्लैक मैजिक के पीछे कोई और नहीं, वो मोरनी ही है। लोग उस ऑर्फनेज से भागने लगते हैं, जहाँ बाहर जाते हैं, जहाँ पर ईवा पोजेस्ड हो जाती है और वो कार पे अपना सर जोर जोर से पटकने लगती है। हनीफ यहाँ पर मोरनी का नाम लेकर ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा बोलती ही वहाँ पे मोरनी आ जाती है और हनीफ का गला दबाने लगती है। नादिया उसे रोकने के लिए एक रॉड उठाती है, तभी रानी पोजेस्ड हो जाती है और वो नादिया के सर पर एक ब्रिक से हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नादिया को होश आ जाता है और वो बाकी सबको ढूंढने लगती है और वो देखती है कि मोरनी अपनी पावर से सभी लोगों को कंट्रोल कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी। नादिया उन्हें बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सारे डोर लॉक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं बचा पा रही थी। नादिया उसी रूम में जाती है जहाँ मिस मीरा की डेथ हुई थी, जहाँ वो उस रूम में ढेर सारे कैंडल्स देखती है। से ये बात साफ थी कि मोरनी वहाँ पे एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाली थी। नादिया यहाँ पे मोरनी को समझाने की कोशिश करती है कि एंटोन, जेफरी और हनीफ उस टाइम पर बच्चे थे। उन्हें उस टाइम पे नहीं पता था कि मिस मीरा उस टाइम पे इनोसेंट थी। उन लोगों ने अनजाने में मिस्टर बैंडी की मदद की थी मिस मोरनी को मारने में। जहाँ मोरनी कहती है कि ये भी एक तरह का सीन ही है जहाँ पे एंटोन, जेफरी, हनीफ ने किया था। नादिया उससे पूछती है कि वो पिकनिक पे गए हुए उन बच्चों को उसने क्यों मारा। जहाँ मोरनी कहती है कि इस ऑर्फनेज में पल के बड़े होने से अच्छा है उनका मर जाना। मोरनी नादिया की तरफ एक टाइगर फेंक के कहती है कि अगर उसने इस टाइगर से अपने पति को मार देगी तो वो उसे और उसके बच्चों को जाने देगी। वही हाकी को एक टाइगर मिलता है और वो मोरनी पे उससे अटैक करता है। मोरनी हाकी को मारने ही वाली थी कि नादिया अपने टाइगर से मोरनी का गला काट देती है, लेकिन मोरनी इतनी पावरफुल थी कि वो अपने कटे हुए सर को अपने बॉडी से अटैच करके फिर से जिंदा हो जाती है। नादिया एक कैंडल को मोरनी के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो जलने लगती है और सभी उस रूम से बाहर भाग जाते हैं। पूरी जगह पे आग लग जाती है और वो मिस्टर बैंडी को उसी रूम में छोड़ देते हैं, जिससे उसकी जलकर शायद मौत हो जाती है। अब सीन कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। नादिया और सिटी हाकी को स्कूल से पिकअप करने आए हैं, जहाँ नादिया को कार के मिरर में मोरनी दिखती है। जब नादिया कार से उतर कर देखती है, वहाँ कोई नहीं था और हम लास्ट सीन में ऑर्फनेज को बिछता हुआ देखते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।